भारत की स्थिति आने वाले समय पे रशिया के साथ तो बनी रहेगी, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं बनने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो व्यापार समझौता होना था उसकी भी डेट कैंसिल कर दी गई है। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने दो विश्व की बड़ी शक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों को मिलते हुए देखा। आपको ऐसा लगा कि रशिया और अमेरिका गंभीरता से रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बातचीत करना चाहते हैं? नहीं दोस्तों, ये ख्याल हमारा ख्याली उपलाव हो सकता है। असल में पुतिन भी जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि इस तरह से ये फैसले नहीं हुआ करते। ये दुनिया को दिखाने का एक अलग पहलू है, जबकि मुझे लगता है कि पुतिन भी अगर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए हैं तो उनके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं पूरे विश्व में, वो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शर्तें बताना चाहते थे और अपने मकसद बताना चाहते थे। उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो कुछ हरकतें रशिया के साथ कर दी हैं प्रतिबंध के नाम पर, और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अंतिम रूप से वो अब व्यापारिक तौर पर आ गए हैं कि किस तरह से व्यापारिक बातों को किया जाए जिससे दोनों को, विश्व को यही संदेश जाए कि दोनों इस पर युद्ध के मामले में बात कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की है कि पुतिन के साथ इंटरनल मीटिंग करके रिश्तों को व्यापारिक तौर पर देखा जाए और सुधारा जाए। और दोनों देशों ने विश्व में जो कुछ दिखाया उसके विपरीत मुझे नज़र आता है कि विपरीत रूप में दोनों लोगों ने बात की है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो एक बहाना था मीटिंग का, और जैसा कि आपने देखा कि नेक्स्ट मीटिंग मॉस्को के लिए कहा गई है, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को धमका रहे थे और दोनों एक दूसरे को कहना चाहते थे कि वो दोनों, कोई भी देश दूसरे के काम में दखल ना दे। और ऐसा लगता है कि अमेरिका और रशिया ने आपस में तय कर लिया है कि दोनों देश अपने अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देश के द्वारा किए गए काम में दखल नहीं देंगे। और ऐसा लगता है कि दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में अपना रोल एक नए रोल में दिख रहे हैं, और उन्होंने जनरल मुनीर के साथ जो दोस्ती बढ़ाई है और उसके बदले में उसको BLA को प्रतिबंधित घोषित किया है, लेकिन डिक्लेयर क्या किया गया है कि पाकिस्तान में जो तेल का भंडार मिलने की संभावना है उस पर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो महत्वाकांक्षा है कि अब पाकिस्तान में जो तेल का भंडार मिल सकता है, उस तेल के भंडार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये देखा है कि रशिया फ्यूचर में हो सकता है इस बात के लिए ना राजी हो और वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में कुछ इस तरह से करे। तो मुझे लगता है कि रशिया और ट्रंप में ये तय हुआ है कि जो रशिया है वो यूक्रेन की ज़मीन जितनी भी हथिया सकता है वो हथियाए, उसके लिए कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपरेंटली जो शर्तें बताई गई हैं वो उनको भी मालूम है, दोनों को मालूम है कि ये शर्तों पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता, युद्ध रुक नहीं सकता। और शायद मैं समझता हूँ कि युद्ध और बढ़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से ये प्रॉमिस किया होगा कि आप यूक्रेन में जो कुछ कर रहे हैं और जो खनिज पदार्थों का जो लेना चाहते हैं वो आराम से लीजिए, मुझे पाकिस्तान में ये काम करने दीजिए। ऐसा मेरा मानना है कि ये दोनों दोस्त दोनों व्यापारिक संबंध करने गए थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को धमकाया है कि दोनों ही एक दूसरे के काम में दखल ना देने की बात कर रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं और नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को भी, पुतिन ने भी ये कहा होगा कि आप अपने नोबेल पुरस्कार की तरफ रहिए और मुझे यूक्रेन पर कब्जा करने नहीं दीजिए। और उसी तरह से ही अब अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के स्वर अलग अलग हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय पे अमेरिका जो है ज़ेलेंस्की को अलग थलग छोड़ने जा रहा है और पुतिन के साथ जो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने यूक्रेन युद्ध के मामले में ख़राब किए हैं रशिया के साथ और इनडायरेक्टली इंडिया के साथ भी कर लिए हैं, लेकिन वो पुतिन को इस बात के लिए मनाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि वो भारत की कॉस्ट पर रिलेशन रखेंगे। ऐसा लगता है कि पुतिन ने वहाँ पर अपने नेचुरल फ्रेंड के बारे में एक सख्त रुख अपनाया है कि मेरा हित और आपका हित अलग है, लेकिन भारत के साथ हमारे संबंध वैसे ही रहेंगे। तो दोस्तों, विश्व में दोनों जो देश के
राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे थे उनका मकसद युद्ध पर बात करना ना कि, बल्कि वो अपने लिए काम कर रहे थे और अपने अपने देशों के कार्यों पर दखल ना देने की मैटर में बात करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही मेरा मानना है। आने वाले समय पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध और भी भयावह रूप लेगा और ऐसा जो नज़र आ रहा है आपको कि यूक्रेन युद्ध शांति से रुकवाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध तो जब ही रुकेगा जब जेलेंस्की सरेंडर करेंगे। और ट्रंप कोशिश कर रहे हैं रशिया के लिए कि वो जेलेंस्की उसके सामने सरेंडर कर जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन उनको सरेंडर जेलेंस्की को नहीं करने देगी। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रंप की संभावनाएं हैं नोबेल पुरस्कार की, उस पॉइंट पर भी समाप्त होती हैं। लेकिन रशिया और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं, जो एक दूसरे को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए 3 घंटे की मीटिंग थी। और उसी मीटिंग का नतीजा ये होगा कि रशिया के काम में अमेरिका अब इंटरफेयर करना बंद करेगा। अब रहा भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति आने वाले समय पे रशिया के साथ तो बनी रहेगी, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं बनने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो व्यापार समझौता होना था उसकी भी डेट कैंसिल कर दी गई है। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता नहीं करेगा और ना ही भारत चाहेगा कि अमेरिका के साथ इस तरह की स्थिति में व्यापार कोई समझौता हो। तो ऐसी स्थिति में रशिया और ट्रंप का मिलना यूक्रेन युद्ध का बहाना था, जबकि एक दूसरे के संबंध ठीक करने का उन्होंने मौका ढूंढा। और आने वाले समय पे ट्रंप आपको मॉस्को में दिखाई देंगे और ये दोनों महाशक्तियाँ अन्य देशों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।